सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्र डिजिटल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों पूरी की पूरी मैराथन सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर हम ग्रामर वोकैब सबके लिए काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, सभी एग्जाम पर ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, सेमिनल होंगी, प्रोडक्टिव होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों। हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। अगर सभी के सभी बच्चे रेगुलर हैं तो इन वीडियोस से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। प्लीज सारी चीजों को अच्छे से नोट करिए और स्टार्ट करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो हियर इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ दोस्तों। My name is Ravi Rathore. I am MA in English. I have done BA, B.Ed, MA with distinction. I was a trainer in IBM Daksh, language trainer, and I am also an author and motivator. आगे बढ़ते हैं। Now, subject verb agreement एक ऐसा टॉपिक जो कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, आता ही आता है। Now, subject verb agreement is a seminal topic which has been asked in each and every exam, whether it's law, whether it's SSC, banking, teaching, whether it's NDA, CDS, which means defense, सब में ही आता है ये। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से फंस सकता है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर आप क्वेश्चंस को नोट मत करना, कंसेप्ट को सीखना है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या कहता है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या रूल है, तो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है। देखिए, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर आप प्लूरल है तो वर्ब शुड बी प्लूरल। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेंटेंस में बच्चा सब्जेक्ट को पकड़ पाए, सब्जेक्ट है कहां पर, सारी गेम है इस पर। तो हमने यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं अगर नया बच्चा है कोई क्लास में, तो ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे यहां पर। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे सारे के सारे। वी डिड इट टिल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। So here is question number 6 in front of you प्यारे बच्चों। एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो और देखो एक बार सही आंसर अगर आप निकाल पाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे एक बार गो थ्रू करें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो परहैप्स आप सबने इसे पढ़ लिया होगा। Now it says defense cooperation between India and Russia have been increased manifold. What is the meaning of word manifold? कई गुना हो जाना, many times बढ़ जाना। So defense cooperation between India and Russia have been increased manifold in last 10 years. पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में। तो जरा एक बार देखें सही है या गलत है। एक बार कमेंट किया करो जरूर, हर बच्चे को कमेंट जरूर करना है। सही गलत बात की बात है, लेकिन कमेंट जरूर करना है ना। अब देखिए फिर मैं आपको बता देता हूं, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, इंडिया एंड रशिया हैव बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड, हालांकि इसका मीनिंग सही नहीं आता, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया एंड रशिया के लिए तो हैव लगाना सही है। अगर आपका सब्जेक्ट इंडिया एंड रशिया हो तो हैव बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। बट थिंग इज दैट इंडिया और रशिया सब्जेक्ट थोड़ी, सब्जेक्ट है डिफेंस कोऑपरेशन, जो एक दूसरे के बीच में, उन दोनों के बीच में डिफेंस को लेकर जो कोऑपरेशन है वो कई गुना बढ़ा है। तो ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट ये है तो ये वर्ब यहां पर गलत हो गई। इट शुड बी हैज बीन।
है ना, has been. So the correction is defense cooperation between India and Russia has been increased many-fold in the last 10 years. So this is the correction. I hope सबको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। चले आगे अगले वाले पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ें। सब बच्चे कोशिश किया करो, सभी बच्चे क्वेश्चन को गो थ्रू किया करो, सभी बच्चे क्वेश्चंस को नोट भी किया करो, है ना। मैंने कई बार बोला कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन आपकी अप्रोच ऑफलाइन होनी चाहिए, विच मींस आप हर क्वेश्चन को नोट करते जाइए, हर कंसेप्ट को नोट करिए। नाउ प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ा आपने? So it says the daffodils have been written by William Wordsworth. ये नाम है, जो राइटर है उनका नाम है। अब ये आसान क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार राइटर है, नाम है, तो इसका मतलब बुक का नाम है। बुक का नाम है तो बुक तो एक है ना, बुक तो एक है ना, या मल्टीपल बुक है ये? इट्स अ सिंगल बुक, सिंगल नॉवल, है ना। तो फिर यहां फिर गलत हो गया, फ्री का मार्क्स है। यहां समझ गए ना, क्या हैव की जगह क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्लियर, जैसे लास्ट वाले में किया था। सब बच्चों को क्लियर है? चलिए अगले वाले पर, चलो नेक्स्ट वाला उठाते हैं। चलिए फटाफट बनाते जाइए, उड़ाते जाइए, सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे। So question number 8 in front of you, what it says Ajay is one of those persons who does not accept bribes. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इसको बनाना। एक बार अपने अपने जो भी आपके रिप्लाई हैं एक बार कमेंट करें, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डज नॉट accept bribes. One of those persons who does not accept bribe. चलिए आइए जरा देखते हैं। यहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आप लोग जरूर नोट कर लेना प्यारे बच्चों। देखो अजय इज, सबसे पहले ध्यान रखना हर सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होनी चाहिए। अजय आपका सब्जेक्ट आया तो अजय के लिए आपने वर्ब रखी इज, ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां भी इंग्लिश में आप वन ऑफ लिखा देखें, इफ एनीवेयर इट इज रिटन वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। अक्सर लोग बोलते हैं वन ऑफ माई, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। इट्स 100% रॉन्ग, ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। रॉन्ग कैसे प्यारे बच्चों? जब हम वन ऑफ बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कई में से एक, समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे बोलते हैं, तो जब वन ऑफ कहा तो इसका मतलब क्या, 5 में से कोई एक। तो कभी भी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा हमेशा प्लूरल आएगा। इसका मतलब सेंटेंस यहां तक बिल्कुल सही है, अजय इज वन ऑफ दोज पर्संस। अब आया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, हु, हुम, विच और दैट। देयर आर 4 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, विच एंड दैट। हु, हुम, विच एंड दैट। जॉट डाउन। Who is used as a subject, whom is used as an object, है ना। whom, उसके बाद which आया, which is used for things, जबकि that is used for things as well as for persons also। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी लगाओ ना जो रिलेट कर रहा है सेंटेंस को, तो उसके बीच में ध्यान रखना है ये जो दूसरी वर्ब है ना, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं उठा लेनी है, ध्यान रखना। इससे पहले वाला जो एंटीसीडेंट है, जो उससे ठीक पहले वर्ड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब होनी चाहिए। यहां ये गलत हो गया, इट शुड बी डोंट। पढ़ने में ये बड़ा अजीब लगेगा, अजय इज वन ऑफ दोज पर्संस हु डोंट, क्योंकि हमारा ध्यान किस पर, अजय पर है, लेकिन हमें वर्ब उठानी किसके अकॉर्डिंग, पर्संस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो बी केयरफुल, हमेशा ऐसे ही ठीक बनता है। अजय इज वन ऑफ दोज पर्संस
who don't, ये don't लगा है किसके लिए लगा है? persons के लिए, accept bribe. This is the correction. It was a very very important question. Concept भी बहुत important था. I hope सबने नोट किया होगा. Now we should move ahead to the next question. Question number 9. चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर एक बार 9 गो थ्रू करेंगे. मैं हट जाता हूं. सब बचे. तो क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज देयर इज अ मैन एंड अ वुमन देयर. एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था. देयर इज अ मैन एंड अ वुमन देयर. देयर इज अ मैन एंड अ वुमन देयर. बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ना. ध्यान रखना प्यारे बच्चे, इट और देयर, these are called introductory subjects. It and there, these are called introductory subjects. ये introductory subjects होते हैं जहां कहीं भी हमारे पास subject missing होता है, जहां कहीं भी हमारे पास sentence में subject नहीं होता, तो हम ये it और there को subject की तरह इस्तेमाल करते हैं. जहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, it के बाद हमें हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन देयर के बाद वर्ब कुड बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल आल्सो. दोनों तरीके की वर्ब आ सकती है. ये ध्यान रखना कैसे होगा, जैसे मैं ये बोलूं कि देयर आर 2 किंग्स और देयर इज अ किंग, तो हमेशा जो बाद वाला जो वर्ड आ रहा है ना, जो भी बाद में वर्ड आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग, अगर यहां पर एक ही आदमी की बात हो रही होती तो ये इज ठीक हो जाता. अब यहां पर 2 लोगों की बात हो रही है, अ मैन एंड अ वुमेन, 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहां पर ये गलत हो गया, आर सही हो गया. ठीक है. देयर का अपना कोई ना नंबर होता है ना अपना कोई सब्जेक्ट होता है, इसलिए देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती. देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है, उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आती है. अगर वो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर रखना, अगर प्लूरल है तो प्लूरल रखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आई होप क्लियर होगा आपको. इट और देयर का कंसेप्ट ध्यान रखना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए. कोशिश करिए खुद से बनाने की प्यारे बच्चों, खुद से बनाने की कोशिश करें. चलिए, have you gone through? Now it says not only the teachers, but also the principal was worried about them. Not only the teachers, but also the principal was worried about them. अब इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में. हाँ, चाहे आप DLLB का एग्जाम देखें या BBA का एग्जाम देखें, HM में भी आए हैं. हाँ, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आते हैं. नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो, अब बढ़िया कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है, वहां वॉज लगाऊं, वर लगाऊं, वॉज लगाऊं, वर लगाऊं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल. हाँ, कई बार बच्चा क्या करता है एग्जाम में, अपना जो भी ईस्ट देव है उनको याद कर लेता है, जय बजरंगबली, ठीक आंसर बताओ. देखो ध्यान दो, इन केस ऑफ दीज कोर रिलेटिव कंजंक्शंस, अगर कहीं भी आपको ये कोर रिलेटिव कंजंक्शंस मिले, कंजंक्शन का पार्ट है ये, कौन कौन से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इन केस ऑफ दीज कंजंक्शंस, पेयर ऑफ कंजंक्शंस, कौन कौन से, ईदर और, नीदर नॉर, आइदर नहीं होता, नाइदर नहीं होता, ईदर नीदर. सो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अगर आपको 3 पेयर कहीं भी मिल रहे हैं, द वर्ब शुड बी यूज्ड एज पर दी
एज पर दी लेटर सब्जेक्ट। लेटर बोले तो बाद वाला, तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। अब देखो, एक तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और एक ये रहा सब्जेक्ट, है ना। तो बाद वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और पहले वाला प्लूरल है, तो भाई बाद वाले के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक लगी हुई है, इसका मतलब ये उठाना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने बहुत ध्यान से पेपर बनाया तो कई बार वो ऐसा भी करते हैं, अगर उनके अंदर आईक्यू है कि वो क्वेश्चन में एक दो नो एरर भी डालेंगे, एग्जाम में नो एरर डाल दो। जैसे मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन आने, उसमें से 2 नो एरर डाल दो। अब बच्चा क्या करता है, घर से ही अपना तिलक लगा के चलता है कि आज या तो एग्जाम बचेगा या फिर मैं, दोनों में से एक वापस आएंगे, आज तो एरर छोड़ेंगे नहीं हम। तो ध्यान रखना, नो एरर्स भी आते हैं और इंग्लिश में ही आते हैं, बहुत लैंग्वेज में ही होती है नो एरर्स, है ना। बाकी जीएस और मैथ्स में होता नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर। ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके अकॉर्डिंग जब भी कभी ये दिखे तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11। तो पढ़ा आपने ध्यान से। नाउ इट सेज वीना एंड नॉट यू, वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें ना बी लॉजिकल, बी रैशनल। जो प्राइज है वो जीता किसने है, दोनों ने या वीना ने? किसने जीता है? वीना और तुमने, दोनों ने जीता है या सिर्फ वीना ने जीता है? सिंपल ना। और ध्यान रखना, अगर दोनों ने जीता है, ठीक है, तो यहां पर प्राइजेस भी होना चाहिए। वीना भी जीत गई एक प्राइज, एक वो भी जीत गया। अच्छा चलो, दोनों मिलकर कोई एक जीता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। यहां पर हमें क्या कह रहा है, नॉट यू, यानी इसकी तो बात हो ही नहीं रही है, ये तो पिक्चर में है ही नहीं। हाँ, ये है पिक्चर में। तो वीना के अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ूं, वीना, हाँ, अब देखो गलत हो गया यहां पर, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो पूरे के पूरे लॉजिक्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी, मैथमेटिक्स की तरह चलती है ये भी, साइंटिफिक पूरी लैंग्वेज है ये, है ना। बस हम रूल नंबर वगैरह को हम जितना स्किप करें उतना अच्छा है, जितना कंसेप्ट हम रखेंगे, कंसेप्ट को, लॉजिक्स को, उतना अच्छा होगा। क्लियर है ना सब बच्चों को? अच्छा, सब बच्चे वीडियोस को शेयर करते हैं? हाँ, प्लीज शेयर भी किया करो बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं। एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू। अब खुद से पढ़ो, खुद से बनाओ, खुद पढ़ो खुद बनाओ, कोशिश करो बिल्कुल सही आंसर आए सब बच्चे। बनाया? जो कोशिश नहीं करेगा वो जीत भी नहीं सकता। हाँ, if you never committed a mistake you cannot learn. Now it says the ministry is divided on the language issue. The ministry is divided on the language issue. अब इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होता है, और नाउन में एक कलेक्टिव नाउन होता है। नाउन में कलेक्टिव नाउन होता है कौन कौन सा? आर्मी, पीपल, जूरी, कमिटी, मिनिस्ट्री, फैमिली, क्राउड, ये सब चीजें जो हैं क्या है, पुलिस, ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 लोगों को मिलाकर एक कमिटी बना दी गई, एक जूरी बना दी गई, एक मिनिस्ट्री बना दी गई, है ना। दे आर डिवाइडेड। अब देखो यहां पर समझना, दे आर डिवाइडेड यानी उन सबके मत अलग अलग हैं, उन सबके डिसीजंस अलग अलग हैं, उन सबके थिंकिंग अलग अलग हैं। इसका मतलब पांचों अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर पांचों ने मिलकर एक ही डिसीजन लिया, इसका मतलब वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है,
ठीक है, तो द मिनिस्ट्री डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब क्या, अलग अलग है, गलत। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बड़े ध्यान से नोट करना, ठीक है। सो सही आंसर हो गया द मिनिस्ट्री आर डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इश्यू। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर रहे हैं ना सब बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से पढ़े सब बच्चे, एक बार ध्यान से गो थ्रू कर ले। कह रहा है नॉट वेल्थ बट हेल्थ काउंट इन लाइफ। नॉट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, ये ना होता, तो बताओ ये क्वेश्चन सही होता गलत होता? अगर ऐसे लिखा होता वेल्थ एंड हेल्थ, ये लिखा ना, नहीं सॉरी, वेल्थ एंड हेल्थ, अगर ऐसे लिखा होता काउंट इन लाइफ, तो सही गलत? अभी इन दोनों को बोल रहा है ये, या हेल्थ को बोल रहा है? ये हेल्थ लिखा बच्चे, इसकी स्पेलिंग यहां टाइप ऑफ मिस्टेक है, इट्स हेल्थ। तो सिंपल, हमारे हमारे घर में हमारे मदर फादर भी, बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं भाई, क्या है ना, कि हेल्थ ज्यादा जरूरी है, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वो यही दूसरी लैंग्वेज में कह रहा है नॉट वेल्थ बट हेल्थ। अब काउंट की जगह क्या कर दो, काउंट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर इन दोनों की बात नहीं हो रही, हेल्थ की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया यहां पर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एसेंस है, जो क्रक्स है, जो जस्ट है, जो पिवटल पॉइंट है, जो सेमिनल पॉइंट है, जिसका हमें ध्यान रखना है, इट इज दैट कि आप सब्जेक्ट को सही पकड़ पाओ। बस जैसे ही सब्जेक्ट को सही पकड़ोगे, अपने आप ही क्वेश्चन को ठीक कर लोगे आप, ठीक है। पता लग गया हेल्थ की बात हो रही है, वेल्थ तो पिक्चर में है ही नहीं, हाँ, मैं कौन खाम खा तो ये हटाओ। अब हेल्थ के साथ तो काउंट्स होना चाहिए, हेल्थ सिंगुलर हो गया, सिंगुलर आ गया। आई होप क्लियर है। चलें अगले वाले सेंटेंस पर, अगले वाले क्वेश्चन पर। सो इट शुड बी नॉट वेल्थ बट हेल्थ काउंट्स इन आवर लाइफ, इन लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 in front of you. Please go through once everybody. सब बच्चे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, A large number of students was present today. ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिया है। At that time also I told you this is a very very important concept. Multiple times questions are being asked from the same concept. तो आई होप अगर जो बच्चे रेगुलर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा अभी तक, ठीक है। बड़ी बात रेगुलरिटी की है, बड़ी बात है कंसिस्टेंसी की, ठीक है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर हम पावर की बात करें तो फिजिक की बात करें, डोलो की बात करें, मसल की बात करें, तो रोहित शर्मा कहीं ज्यादा स्ट्रांग है ना, स्ट्रॉन्गर देन विराट कोहली। लेकिन हमें अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी में तो विराट कोहली को कोई नहीं पछाड़ सकता। इसीलिए ध्यान रखें, पैसा भी ज्यादा किसके पास है, विराट कोहली के पास। तो भाई कंसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो रेगुलर रहेगा, वो सीखेगा चीजों को। बताया था आपको अ लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ। जो नए बच्चों उनको फिर से बता दूं, अ लार्ज नंबर ऑफ, ध्यान रखना,
अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो प्लूरल आएगा और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन जब जब बात होगी आपको आ नंबर दा नंबर, मैंने आपको बताया था ना, जब द नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ, तो जब दा नंबर ऑफ हो तो नंबर की बात होती है वहां पर आपका सब उसके बाद वाला जो वो है वो भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, कौन नंबर बढ़ रहा है? स्टूडेंट्स बढ़, सॉरी, नंबर प्रेजेंट था क्लास में या स्टूडेंट प्रेजेंट थे? स्टूडेंट प्रेजेंट थे ना, तो फिर ये गलत हो गया, यहां पर ये गलत हो गया। इट शुड बी वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई होप इसको नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अ लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर और आ नंबर द नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू। ओह, एक मिनट बचे। चलिए in this question it says our only guide were those stars। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और भी यहीं पर ऐसा लिखता हूं आपके लिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी पूछा, द ओनली विजिबल थिंग वर ट्रीज देयर। एक ही कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। जहां एक क्वेश्चन में कह रहा है आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स, जहां दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द ओनली विजिबल थिंग, द ओनली विजिबल थिंग वर ट्रीज देयर। ऊपर वाले में कहा कि गाइड करने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ स्टार थी और कुछ नहीं दिख रहा था। नीचे वाले में कह रहा है सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं था वहां पर। दोनों में हमें यह समझना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं या हो सकता है दोनों सेंटेंस गलत हो। चलिए टेक योर टाइम, यू पीपल हैव 2 मिनट्स, फटाफट एक बार देखें, दोनों सेंटेंस पर दिमाग लगाएं, हर बच्चा रिप्लाई करे। In this question it says our only guide were those stars, but in this question it says the only visible thing were trees there। ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के आते हैं, इसलिए आपको यहां पर एम्फसाइज कराया जा रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यहां पर हमें क्या ध्यान देना है। पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आर ओनली गाइड वर दोज स्टार्स। अब परेशानी पता क्या, देखो ध्यान देना, ये जो स्टार्स लिखा हुआ यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये जो गाइड है ओनली गाइड, ये यहां तक समझ ले, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। ऐसे होगा ना। तो हमें, हालांकि अगर टेक्निकल देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इस जगह पे। बी के परिवार से जब कोई वर्ड आता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। चलिए, अब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ना या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, बोलने में चाहे कैसा भी लगे, लेकिन टेक्निकली तो ठीक होना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया कि ये वर यहां पर गलत है, वॉज होना चाहिए। हालांकि कभी भी लोग ऐसे नहीं बोलते, है ना। इंग्लिश में एक दिक्कत पता क्या है, इंग्लिश में दिक्कत यह है कि इंग्लिश में हमारी एक अपनी खुद की डिक्शनरी हमेशा हमारे पास होती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं भाई जैसा बोलने में, जहां पर बोलने में अजीब लग रहा है एरर मिल गया, ठीक है, बोलने में ठीक लग रहा है बिल्कुल ठीक हो गया, नो एरर हो गया। सो इट शुड नॉट गो लाइक दैट,
है ना, हमारे पास यहाँ पर फैक्ट होने चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए। सो अभी मैंने समझाया ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब उठाओ। सब्जेक्ट आपका गाइड है, गाइड वर्ब कैसे हो जाएगा, आप वहां तक क्यों जा रहे हो। और उसी तरीके से इसका आंसर बताओ फटाफट, सब बच्चे आंसर कमेंट करो, सब बच्चे। सब बच्चे, सब बच्चे। आप समझ ही गए होगे। देखो, वर्ड ट्रीज बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो आपका ओनली विजुअल थिंग है ना। तो हटाओ, वॉज लगाओ। इतनी देर तक मैंने आपको इस कंसेप्ट पर इतना ज्यादा ध्यान इसलिए दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तब डालेगा जब पेपर टफ बनाने की कोशिश करेगा। टफ वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट पर ध्यान दो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब उठाओ, एज सिंपल एज दैट। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको लोग घर के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं। इस क्वेश्चन पर आप सभी के, एक मिनट, कहां चला गया भाई, आ जाएगा, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा, आ गया। सो इस क्वेश्चन पर आप सभी इस क्वेश्चन पर अपना जो आंसर है वो जरूर कमेंट करें। इनमें से जो टॉप 5 होंगे उन पर मैं रिप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों। और मैं ये भी देखता हूं कितने बच्चे वहां पर रिप्लाई करते हैं, कितने बच्चे कमेंट करते हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं भर भर के। अगली क्लास में इसको डीप बिल्कुल चीरफाड़ करेंगे, इसकी स्कैनिंग कर देंगे। द व्हाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। आपको क्या करना है, वीडियो पर कमेंट करना है। सब बच्चे वीडियो पर कमेंट करते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करो, है ना सब बच्चे, सब बच्चे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ देखो, हमने पहला टॉपिक किया था टेंस हमने बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से किया। अब हम कर रहे हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आप क्या करें, इन वीडियोस में यू शुड बी रेगुलर। एक तो सबसे पहले आप रेगुलर रहो प्यारे बच्चों, और दूसरा मैंने पहले आपको बता दिया, आप क्वेश्चंस को मतलब आंसर मत याद करिए यार। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम लॉजिक सीखते हैं, रीजनिंग में भी हम आप जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो लॉजिक बताया जा रहा है, उसको नोट करो। ठीक है, आई होप इस वाले वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इन वीडियोस को प्यारे बच्चों ज्यादा शेयर करो, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। और जो भी अभी हमारा एग्जाम आ रहा है, मान लीजिए DULLB आ रहा है या हमारा CUET आ रहा है, तो जो दूसरे वीडियोस में हमारा कंसेप्ट टॉक में जो चल रही है, वहां पर हम वोकैब भी कर रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखते रहिए प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक्स अलॉट प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं।